नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार के पहले हाइड्रोलिक मल्टी लेवल कार पार्किंग की सौगात पटना वासियों को मिल गई है। अब इसी के तर्ज पर जल्द ही मल्टी लेवल बाइक पार्किंग का भी निर्माण होगा। पटना के 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए हाइड्रोलिक मल्टी लेवल बाइक पार्किंग बनाई जाएगी। ये मौर्या लोक बोरिंग रोड और कदम कुआं वेंडिंग जोन के पास बनाई जाएगी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। लालू यादव के करीबी और राजद विधायक रीतलाल यादव ने 3 भाइयों समेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बिल्डर से फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस तीनों को तलाश कर रही थी। रीतलाल यादव ने पुलिस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन की बैठक हुई। तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत कई पार्टी के नेता शिरकत करने पहुंचे। तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। मौसम विभाग ने गोपालगंज और सिवान में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 19 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। सीएम के कार्यक्रम में हंगामा कर रहे इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने चंद्रशेखर पार्क की जमीन निजी स्कूलों को दे दी है। डीएम ने बताया कि यह फैसला हाई कोर्ट का है। जिसे भी दिक्कत है वो कोर्ट जा सकता है। पूर्णिया में सहायक बंदोबस्त अधिकारी मुकुल झा के ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने रेड मारी। आय से 56 लाख अधिक मामला सामने आया है। ये छापेमारी भागलपुर, पूर्णिया और पटना में की गई। मुजफ्फरपुर में एक हिंदू लड़की को बुर्खा पहनाकर उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड शादी करने कोर्ट पहुंचा, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई और दोनों को हिरासत में ले लिया गया। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पटना की सड़कों पर ये पोस्टर यूथ कांग्रेस ने लगाए हैं। इसमें लिखा है कि देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। जमुई की शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी ने झारखंड के टुमका रेड लाइट एरिया में बेच दिया। एक कस्टमर की मदद से उसने खुद को मुक्त कराया। महिला 3 बच्चों की मां है। गांव के ही लड़के से अफेयर में घर छोड़कर भागी थी। बिहार की राजधानी पटना में महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए चलने वाली सीएनजी पिंक बस का मार्ग तय कर दिया गया है। गांधी मैदान से सभी मार्गों के लिए बस चलनी शुरू होगी। हर दिन सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक चलेंगी। पहले चरण में बस को 5 मार्गों में चलाया जाएगा। इनमें गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन, दानापुर बस स्टैंड, पटना साहिब स्टेशन और पटना एम्स आदि शामिल है। इन मार्गों में आने वाले कॉलेज, स्कूल, अस्पताल और मुख्य मार्केट के पास बस का ठहराव होगा। रिलायंस ग्रुप की पहली यूनिट कैंपा कोला के रूप में राज्य में स्थापित होने जा रही है। बियाडा की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी ने कैंपा कोला समेत 11 कंपनियों को जमीन आवंटित की है, जिससे राज्य में 1251 करोड़ का निवेश और हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कैंपा कोला की यूनिट बेगूसराय जिले के ग्रोथ सेंटर में लगाई जाएगी। इस परियोजना में कंपनी 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स का उत्पादन किया जाएगा। मोतीपुर मेगा फूड पार्क में 500 करोड़ की लागत से एक नई कैटल फीड यूनिट को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश की ये कंपनी 4 एकड़ में यूनिट लगाएगी। इससे स्थानीय पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला आहार मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बियाडा की बैठक में ये प्रोजेक्ट पास हुआ है। बिहार बिजनेस कनेक्ट के बाद निवेश में तेजी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रेडियो मीटर लगाने जा रहा है। ये रेडियो मीटर किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, कैसे बारिश होगी और कितनी देर तक बारिश होगी, इसकी जानकारी आसमान में बादल बनने के साथ ही बता देगा। हवा में नमी की मात्रा कितनी है, बारिश की बूंदों का आकार कैसा है, ये रेडियो मीटर सब माप लेगा। 3 महीने के अंदर ये यंत्र काम करने लगेगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के आदेश पर बिहार के 920 तालाबों और पोखरों के पानी की जांच की जाएगी। भागलपुर की लैब को नोडल बनाया गया है, जहां आसपास के जिलों से नमूने आएंगे। पटना, मुजफ्फरपुर, सासाराम समेत अन्य जगहों पर भी लैब बनाई गई है। जांच से पता चलेगा कि पानी जहरीला तो नहीं और क्या ये मछली पालन के लायक है या नहीं।
बिहार में पुलों के रखरखाव के लिए नई ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। राज्य में 3,500 से ज़्यादा पुलों की निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। इससे गड्ढे, दरारें और जल जमाव जैसी समस्याओं का समय रहते पता चलेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जेपी गंगा पथ निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने सीए कानून को लेकर भी ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। पासवान ने कहा कि विपक्ष मुसलमानों के बीच वक्फ बोर्ड को लेकर गलत जानकारी फैला रहा है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पप्पू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का इस्तेमाल बिहार में भाजपा की सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने मधुबनी दौरे को बिहार की जनता के लिए लाभकारी नहीं बताया। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश कर रही है और बिहार को जात पात का चारागाह बना दिया है। उन्होंने बिहार के विकास के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। बिहार के राजनीतिक में एक और पूर्व आईपीएस अधिकारी की एंट्री हो गई है। 1995 बैच के अधिकारी रहे नूरुल हुदा वीआईपी में शामिल हो गए हैं। मिलन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर नूरुल हुदा ने कहा कि मुकेश सहनी सबसे सरल और सुलभ नेता हैं। राज्य के 18% मुस्लिम वोटर को इस पार्टी से जोड़ना चाहता हूं। वक्फ कानून के विरोध में खुलकर आवाज उठाएंगे। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी सभी जाति और धर्म की पार्टी है। भले ही हमारी पहचान मल्लाह समाज से है, लेकिन पार्टी का दायरा अब बड़ा हो चुका है। बिहार में मल्लाह समाज की ताकत सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब पार्टी का विस्तार मुस्लिम समाज और अन्य वर्गों में भी तेजी से हो रहा है। दीघा से कोइलवर एलिवेटेड रोड के विस्तार से पहले बिहटा से मनेर मार्ग को 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। दानापुर से बिहटा तक 22 किलोमीटर लंबे NH 30 के चौड़ीकरण की योजना है। इसके लिए DPR तैयार कर लिया गया है। गोला रोड और खगौल दीघा नहर रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। इन परियोजनाओं से पटना में यातायात सुगम होगा और जेपी गंगा पथ तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान वसूली में सख्ती बरतते हुए जिला स्तर पर भू लगान के 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया है। अंचल स्तर के 25 बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जाएगा। विभाग ने जमीन के उपयोग में बदलाव करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुसलमान की नियुक्ति नहीं की जाएगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि मौजूदा वक्फ की संपत्तियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी किसी तरह का कोई स्थगन आदेश या स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। इस पूरे मामले में सरकार से 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 के कुछ प्रावधानों पर फिलहाल अमल नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देना चाहती है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वक्फ काउंसिल या बोर्ड में कोई भी नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। अगले आदेश तक वक्फ, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, जो पहले से वक्फ के तहत रजिस्टर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही संबंधित कलेक्टर इनमें कोई बदलाव करेगा। हम ये बयान रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। नालंदा के पावरपुरी अस्पताल में अब कम कीमत पर MRI जांच शुरू हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इससे 8 जिले के हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये सुविधा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू की गई है। यहाँ 52 प्रकार की जांच की जाएगी। इनकी लागत भी बाहर होने वाली जांच से बेहद कम है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि नीतीश कुमार ही विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
उन्होंने तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बताया, जबकि कन्हैया कुमार को भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का सरदार कहा। राय ने विपक्ष को घमंडिया गठबंधन बताया और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंसा की जड़ बताया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों से कहा कि 1 साल का इसका फायदा देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो इसमें फिर से संशोधन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष गलत अफवाह फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार न तो कब्रिस्तान और न ही मस्जिद की जमीन पर हस्तक्षेप करेगी। पश्चिमी चंपारण में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। लड़के की पहचान 25 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। CSBC की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 25 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। बिहार के भागलपुर और बांका जिलों में 10 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। कॉलेजों के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। अपने शाही स्वाद के लिए विश्व भर में विख्यात बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची नई छलांग लगाने जा रही है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी के अतिथि गृह में बुधवार को ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिंग के मार्केटिंग हेड ने इसको लेकर बिहार लीची एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ बैठक की। इसमें प्रतिदिन जिले के 10 से 12 टन लीची देश के विभिन्न महानगरों में पहुंचाने पर सहमति बनी है। इससे किसानों की आय स्वतः बढ़ जाएगी। मुजफ्फरपुर की लीची को एक नया बाजार मिलेगा। औरंगाबाद जिले के NH 139 पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मंडी जा रहे किसान को कुचल दिया। बाइक पर टमाटर लेकर जा रहे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बवाल किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आधी रात कुछ बदमाश चोरी करने एक निजी अस्पताल में पहुंचे। यहां वो अंदर घुस ही रहे थे कि अस्पताल की बिल्डिंग के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने CCTV में सभी चोरों को देख लिया। व्यक्ति ने घर के अंदर से ही पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की सीमा से सटे प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में बुधवार को अचानक आई ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों और घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े ओले कभी नहीं देखे। महागठबंधन की 3 घंटे चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे यह साफ है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही CM फेस होंगे। राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। ये कमेटी समय समय पर आपस में बैठक कर सीट शेयरिंग पर निर्णय लेगी, चुनावी एजेंडा तय करेगी, चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने के साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। वहीं बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा NDA खासतौर पे भाजपा